आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए, वक्त के लिए यीशु। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं तेरे वचन के लिए परमेश्वर। प्रभु, हम विश्वास करते हैं तेरा वचन प्रभु दोधारी तलवार है और तेरा वचन हमें सही करता है। तेरा वचन हमारे जीवन में कार्य करता है परमेश्वर। प्रभु, आप हमें सही कर प्रभु तेरे वचन के द्वारा। प्रभु, आप हमें सिखाओ इस वचन के द्वारा और हमारा जीवन आपके राज्य के लिए सही होने दो, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोगों ने इस बात का अनुभव किया है कि आपने बहुत तैयारी की ट्रेन पकड़ने के लिए या हवाई जहाज पकड़ने के लिए या बस पकड़ने के लिए, लेकिन देरी हो गई। हालेलुया। आप सोचते हो कि मैं ये समय पर यहां पर पहुंचना चाहिए या ये वक्त पे यहां पर इसको मिलना चाहिए, लेकिन वो वक्त में आप पहुंच नहीं पाते, वो वक्त में आप जा नहीं पाते क्योंकि देरी हो जाती है। बस स्टॉप में आप पहुंचते हो, देरी हो जाती है। कहीं पर भी आप जाते हो, देरी हो जाती है। हर जगह पर आपको देरी हो जाती है। हालेलुया। और सिर्फ ऐसे ही नहीं, कई सारे लोग हैं जो लोग ऐसे देरी की समस्या से गूंज रहे हैं, देरी के बातों से गूंज रहे हैं या चल रहे हैं। प्रियो, एक आत्मा है, दुष्ट आत्मा, जो ये देरी ले आती है। हालेलुया। तो आज हम उसी दुष्ट आत्मा के विषय में हम बात करने वाले हैं, जिसका नाम है स्पिरिट ऑफ डिले, देरी कराने वाली। हालेलुया, देरी कराने वाली आत्मा। बहुत सारे लोगों के जिंदगी के अंदर नौकरी मिलने में देरी होती है। बहुत सारे लोगों के जिंदगी के अंदर शादी करने में देरी होती है। बहुत सारे लोगों के जिंदगी के अंदर बच्चे पैदा होने में देरी होती है। बहुत सारे लोगों के जिंदगी के अंदर घर खरीदने में देरी होती है, आर्थिक में देरी होती है। नौकरी करते हैं लेकिन पगार सही समय पर नहीं आता। 1 तारीख को पगार आना चाहिए घर के अंदर, लेकिन वो 1 तारीख को नहीं आता, वो 10 तारीख को आता है, 15 तारीख को आता है। हालेलुया। घर खरीदने जाते हैं, लेकिन जब भी घर खरीदने जाते हैं तो सारा बड़ा बड़ा समस्या, सारा बड़ा बड़ा चीज होते, तो हर चीज में हम देरी देखते हैं। कितने लोगों ने इन बातों को अनुभव किया है? हम नौकरी मर जाते हैं लेकिन देरी है। कैरियर का लाइन जब हमें चूज करना चाहिए तब हम मस्ती करते हैं, सारा चीज करते हैं, लेकिन जब हमारा उम्र हो जाता है तब हम कैरियर के लिए आगे बढ़ने को जाते हैं, देरी हो गई है। हालेलुया, हालेलुया। प्रियो, ये अगर इस बात में अगर आप जा रहे हैं, मतलब आप एक ऐसी आत्मा से घिरे हुए हैं जो आपके जिंदगी के अंदर देरी ले आ रहा है। प्रभु का काम आपके जिंदगी के अंदर वो सही समय पर नहीं करवा रहा है, जिसके कारण आप परमेश्वर के आशीष से बहुत दूर हो गए। हालेलुया, हालेलुया। आप शादी करना चाहते हैं लेकिन आपकी शादी सही समय पर होती नहीं है, क्योंकि शैतान जो है आपको घुमा रहा है, बातों को, चीजों को घुमा रहा है, क्योंकि उसको पता है अगर सही लड़का या सही लड़की उस बहन या उस भाई के जिंदगी के अंदर आ जाएगा तो वो प्रभु के लिए और ज्यादा काम करने को शुरुआत करेगी। हालेलुया। बच्चा पैदा नहीं हो रहा है, वो देरी हो रही है बच्चा पैदा होने के लिए। हन्ना के जिंदगी के अंदर भी देरी हुई, क्योंकि सैमुएल जब पैदा हुआ तो वो इज़राइल का सबसे बड़ा भविष्यवक्ता बना। आपके जिंदगी के अंदर से भी हो सकता है कि ऐसा बच्चा बाहर निकलेगा जो शैतान के राज्य को हिलाने वाला है, इसलिए वो देरी कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। नौकरी, आर्थिक समस्या में आपको देरी हो रही है, नौकरी सही नहीं मिलती है। आप नौकरी ढूंढने जाते हैं लेकिन सही नौकरी आपको नहीं मिलती है, पगार आपको सही टाइम पर नहीं मिलता है।
घर आपको सही तरीके से नहीं मिलता है, तो ये सारी चीजें देरी हो जाती है। हालेलुया। आपकी सेहत, आप कितने टाइम से चंगाई के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको वो सारी चीजें नहीं हो रही है। प्रियो, ये एक दुष्ट आत्मा है जो आपको देरी ले आ रहा है। पहला तेस्सलोनियल हम पढ़ेंगे, पहला तेस्सलोनियल का किताब 2 अध्याय 17 और 18 हम पढ़ेंगे। हे भाइयों, हाँ, जब हम थोड़ी देर के लिए हाँ, मन में नहीं वरना प्रकट में तुमसे अलग हो गए थे। जो पौलुस जो है वो तेस्सलोनियल की कलीसिया से मिलना चाहता है। हालेलुया। वो मिलना चाहता है उस कलीसिया से, लेकिन वो मिल नहीं पाता। तो ये वचन उसी विषय में है, हम ठीक से पढ़ेंगे। हे भाइयों, हे भाइयों, हाँ, जब हम थोड़ी देर के लिए मन में नहीं वरना प्रकट में तुमसे अलग हो गए थे, तो हमने बड़ी लालसा के साथ तुम्हारा मुंह देखने के लिए और भी अधिक यत्न किया। तुमसे मिलने के लिए, तुम्हारा मुंह देखने के लिए बहुत यत्न किया। इसलिए हाँ, हमने अर्थात हाँ, मुझ पौलुस ने हाँ, एक बार नहीं वरना 2 बार तुम्हारे पास आना चाहा। कितनी बार आना चाहा पौलुस ने? कितनी बार? 2 बार। लेकिन परंतु शैतान हमें रोके रहा। किसने रोके रहा? शैतान। क्योंकि अगर पौलुस कलीसिया से जाकर मिलेगा, पौलुस उन्हें आत्मिकता में बढ़ाएगा, इसीलिए वो रोके रहता है। देखो, शैतान जो है हमारी जिंदगी के अंदर देरी ले आता है ताकि हम आत्मिकता में ना बढ़े, आर्थिकता में ना बढ़े, हम प्रभु के चीजों में ना बढ़े, हम हमारे जीवन में ना बढ़े। इसलिए वो चीजों को रोके रखता है, वो देरी ले आता है ताकि हम आगे ना बढ़े। हालेलुया, हालेलुया। कलीसिया, कई बार हम सोचते हैं कि ये प्रभु की ओर से, लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं, हर देरी प्रभु की ओर से नहीं होती। हालेलुया। क्योंकि मेरा परमेश्वर समय का परमेश्वर है और वो हर चीजें समय पर करता है। हालेलुया। और अगर समय से भी पार हो रहा है, मतलब ये परमेश्वर की देरी नहीं है, आप वो शैतान की आत्मा से जड़े हुए हो। हालेलुया। समझ में आ रहा है आप लोगों को जो मैं बता रहा हूं? 2 तरीके की देरी है। एक है प्रभु की ओर से देरी। जो प्रभु की ओर से देरी होती है उसमें आप शांति का अनुभव करते हो। किसका अनुभव करते हो? शांति का अनुभव करते हो। जो प्रभु की ओर से देरी होती है, प्रभु की ओर से समय लगता है, उसमें आप शांति का अनुभव करते हो, उसमें परमेश्वर की महिमा होती है। हालेलुया। और एक है शैतान की ओर से देरी, जो हमारी जिंदगी के अंदर ले आता है। उस देरी में आप कभी भी शांति का अनुभव नहीं करोगे। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं। एक व्यक्ति 40 साल का हो गया है, उसकी शादी नहीं हो रही है, क्या वो शांति का अनुभव करेगा या अशांति का अनुभव करेगा? बहुत समय से घर खरीदने के लिए कोशिश कर रहा है, 50 साल हो चुके हैं उसे, और हर साल वो घर बदलता है, भाड़े पर घर बदल रहा है, उसे घर बदल रहा है, उसे घर खरीदने के लिए पैसे जमा कर रहा है, लेकिन पैसे जमा नहीं हो रहा है, तो वो शांति का अनुभव करेगा कि अशांति का अनुभव करेगा? हालेलुया। जो देरी में आप अशांति महसूस करते हो वो कभी भी परमेश्वर की ओर से नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। आपके चीजें आशीष में आने के लिए शैतान है जो रोके रखता है। हमने पढ़ा यहां पर, परंतु शैतान ने हमें रोके रखा। एक और वचन पढ़ेंगे, दानियल का 10 अध्याय। दानियल का 10 अध्याय। यहां पर दानियल प्रार्थना करता है कुछ बातों के लिए, कुछ दर्शन के लिए दानियल प्रार्थना करता है, और बाइबल बताती है कि स्वर्गदूत उसके प्रार्थना का उत्तर ले आता है। हालेलुया। दानियल प्रार्थना करता है, स्वर्गदूत उसके प्रार्थना का उत्तर ले आता है। 12वां वचन पढ़ेंगे, 10 अध्याय वचन 12 हम पढ़ेंगे। फिर उसने मुझसे कहा, फिर उसने मतलब स्वर्गदूत ने
दानियल से कहा, हे दानियल, हे दानियल मत डर, मत डर, क्योंकि पहले ही दिन को जब तूने समझने बूझने के लिए मन लगाया हाँ। और अपने परमेश्वर के सामने अपने को दीन किया, हाँ। उसी दिन तेरे वचन सुने गए। प्रार्थना कब सुनी गई? कब सुनी गई? बोलो, पहला ही दिन। जब आप प्रार्थना करते हो ना, पहले ही दिन आपकी प्रार्थना सुनी जाती है, उसी क्षण आपकी प्रार्थना सुनी जाती है। हालेलुया। मजेदार चीज है ना। अरे पहले ही दिन अगर मेरी प्रार्थना सुनी गई है, पहले ही क्षण अगर एक ही प्रार्थना में अगर मेरी प्रार्थना सुनी गई, तो आज तक मेरी प्रार्थना पूरी क्यों नहीं हुई? आया ना? अरे बोलो ना रे बाबा, सवाल आता है कि नहीं? क्योंकि दानियल का वचन क्या कहता है कि फिर उसने उससे कहा, दानियल मत डर, क्योंकि पहले ही दिन जब तूने अपना मन को फिराया, जब तूने अब समझ बूझ की, जब तूने अपने मन को दीन किया, उसी समय तेरी प्रार्थना सुनी गई। जब आप प्रार्थना करते हो, पहले ही दिन, पहले ही क्षण आपकी प्रार्थना सुनी जाती है। परमेश्वर कभी भी आपका प्रार्थना का उत्तर देने में देरी नहीं करता, कभी भी देरी। फिर देरी क्यों होती है? सुनो, पढ़ो आप, देरी क्यों होती है? फारस के राज्य का नहीं, प्रधान, वापस पढ़ो, स्टार्टिंग सारा चीज पढ़ो। फिर उसने मुझसे कहा, हाँ। हे दानियल, हाँ। मत डर, हाँ। क्योंकि पहले ही दिन को हाँ। जब तूने हाँ। समझने बूझने के लिए मन लगाया हाँ। और अपने परमेश्वर के सामने अपने को दीन किया, हाँ। उसी दिन तेरे वचन सुने उसी गए दिन तेरे वचन सुने गए, और तेरे वचन के कारण तेरे वचन के कारण आ गया हूँ। मैं आ गया। हालेलुया। तूने प्रार्थना किया, तूने जो तेरे प्रार्थना का उत्तर मांगा, वो उत्तर को लेकर मैं आ गया। अगर रोहित प्रार्थना करता है, प्रभु मेरे को अच्छी नौकरी चाहिए, उसी समय स्वर्गदूत उसकी नौकरी लेकर निकल पड़ता है। अच्छा घर चाहिए, उसी समय स्वर्गदूत घर लेकर निकल पड़ता है। अच्छी छोकरी नहीं चाहिए ना, उसी समय स्वर्गदूत लेकर निकल पड़ता है। हालेलुया। जो व्यक्ति प्रार्थना करता है, उसी समय स्वर्गदूत उन बातों को लेकर निकल पड़ता है। फिर देरी क्यों होती है? पढ़ो उधर, फारस के, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, फारस के राज्य का प्रधान 21 दिन तक मेरा सामना किए रहा। मतलब बाइबल बताती है, एक शैतान था जो वो स्वर्गदूत को कितने दिन रोके रखा? 21 दिन। कितने दिन? 21 दिन। 21 दिन तक उस स्वर्गदूत ने, उस शैतान ने उस स्वर्गदूत को रोके रखा। और फिर परंतु मिकाएल जो मुख्य प्रधानों में से है, हाँ, वह मेरी सहायता के लिए आया। वो मेरी सहायता के लिए आया। इसलिए मैं फारस के राजाओं के पास रहा। इसीलिए अभी हो क्या रहा है? दानियल को स्वर्गदूत बता रहा है कि क्या हुआ, क्यों वो देरी हो गई। पहले दिन ही अगर मैं चला आया तो 21 दिन में कहाँ रहा? 21 दिन क्यों समस्या हुई? वो बताता है कि जब मैं तेरे प्रार्थना का उत्तर लेकर निकला, तो शैतान ने मुझे रोके रखा। किसने? कितने दिन? 21 दिन। 21 दिन तक शैतान ने मुझे रोके रखा। और उस समय प्रधान, जो दूत का प्रधान है, मिकाएल, देखो दूत में भी स्टेजेस है, प्रधान दूत है, उसके बाद छोटे दूत है, ऐसे दूत में भी है। तो मिकाएल जो प्रधान दूत है, वो उसकी सहायता के लिए आ गया। हालेलुया। और जब उसने मदद किया, तब जाकर वो उसके पास आया। हालेलुया, हालेलुया। तो अभी सुनो इधर, जब पहले दिन उसने प्रार्थना की, वो निकला, शैतान ने उसे रोक दिया। लेकिन बाइबल बताती है दानियल 21 दिन तक प्रार्थना करता रहा। दानियल का 10 अध्याय वचन 1 और 2 पढ़ो। दानियल का 10 अध्याय वचन 1 और 2 पढ़ो, जल्दी जल्दी। हाँ, ये लो, दानियल का 10 अध्याय वचन 1 2।
फारस के देश के राजा हम्म। कुस्रू के राज्य के तीसरे वर्ष में दानियल पर, जो बेलशस्सर भी अच्छा, कौन कहलाता, से देश के राजा? पढ़ो इधर। फारस। ध्यान देना, जो मैं बता रहा हूं उसका ध्यान देना। आज आपको बहुत सारी चीजों के विषय में पता चलने वाला है। पढ़ो वापस से। फारस के, फारस देश के राजा कुस्रू के राज्य के, कौन से देश का राजा? फारस। फारस देश के राजा के पास दानियल था। किसके देश के राजा के पास? फारस। फारस देश के राजा। ये जो शैतान था वो कहां का था? फारस। जोर से पढ़ना। फारस फारस के राज्य का प्रधान। आप जिस जगह पर रहते हो वहां पर एक शैतान हुकूमत करता है। हालेलुया। जो आपकी आशीष है आपके पास आने तक रोकता है। समझ रहे? आप जिस जगह पर हो उस जगह पर एक शैतान है जो आपकी आशीष आपके जिंदगी में आने तक रोकता है। इसके लिए आपके जीवन के अंदर देरी होती है। और कितने दिन उस शैतान ने रोके रखा? और कहां का वो शैतान था? फारस। दानियल कहां रहता था? फारस। समझ में आ रहा है आप लोगों को? आप जिस इलाके में हो वहां पर एक है जो हुकूमत कर रहा है, जो आपके आशीषों को रोक रहा है। तारदेव में रहते हो वहां पर कोई है जो हुकूमत कर रहा है, जो आपके आशीषों को रोक रहा है। मलबारी रहते हो वहां पर कोई है जो आपके आशीषों को रोक रहा है। वर्ली में कोई है आपके आशीषों को रोक रहा है, जो आपके पास आपकी आशीष, आपके पास आपकी चीजें आने तक वो रोक रहा है, वो रुका देता है उस दूतों को। लेकिन उस समय क्या करना है? दानियल ने क्या किया? पढ़ो दूसरा वचन। उस दिनों में दानियल 3 सप्ताह तक शोक करता रहा। कितने सप्ताह तक प्रार्थना कर रहा था? 3 हफ्ता, 21 दिन वो प्रार्थना कर रहा था। जब तक उत्तर नहीं आया तब तक प्रार्थना करता रहा। हालेलुया। और उसके प्रार्थना ने उसे बल दिया उत्तर आने के लिए। आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? आपकी प्रार्थना आपके दूत को ताकतवर बनाएगा ताकि वो शैतान को हराकर अपने पास अपना उत्तर ले आ सके। हालेलुया। एफिसियों का अध्याय, एफिसियों 6 वचन 12 देखो क्या लिखा है। क्योंकि हाँ, हमारा यह मलयुद्ध, हमारा यह लड़ाई, हमारा यह मलयुद्ध लहू और मांस से नहीं, लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से हाँ, और अधिकारियों से, हाँ, और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से, हाँ, और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। जो कहां पर है? आकाश। कहां पर है? रोकती है तेरी आशीष को वो लोग। वो आकाश में है, वो लोग रोक देते हैं ताकि तेरी आशीष तेरे पास पहुंचे। इसलिए जरूरी है कि तू प्रार्थना में बना रहे ताकि तेरी आशीष देर ना हो जाए, समय पर तुझ पर पहुंच जाए। हालेलुया, हालेलुया। आपको एक बात बताओ। अरे तालियां जोर से बजाना, जोर से बजाओ, प्रभु के लिए महिमा करो। हालेलुया। आपको मालूम है स्वर्गदूत जो है आपके लिए काम करता है। आपको देखना है हिब्रू का 10 अध्याय, इब्रानी 10 अध्याय, वचन 14, सॉरी 1 अध्याय वचन 14, इब्रानी का 1 अध्याय वचन 14। देखो क्या लिखा है। क्या वे सब, कौन सब? स्वर्गदूत। बोलो स्वर्गदूत। हाँ, सेवा टहल करने वाली आत्माएं नहीं जो उद्धार पाने वालों के लिए सेवा करने को भेजी जाती है। उद्धार पाने वालों के लिए सेवा करती है। किसके लिए सेवा करती है? अगर आपने उद्धार पाया है तो स्वर्गदूत तेरे लिए कार्य करेगा। हालेलुया।
अगर आपके पास एक स्वर्गदूत है जो आपके लिए काम करता है, आपके पास एक स्वर्गदूत है जो आशीषों को लेकर तुम्हारे पास पहुंचाता है, हालेलुया। एक कोरियर बॉय, हम एक सामान एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाते हैं ना, स्वर्गदूत उस तरीके से है, वो हमारे आशीषों को लेता है और हमारे पास पहुंचा देता है। लेकिन जब वो आशीषों को लेकर शुरुआत करता है, जब हम पहले दिन प्रार्थना करते हैं, वो आशीषों को लेकर शुरुआत करता है, और जब वो पहुंचने को आता है तो आकाश में कुछ दुष्ट आत्माएं हैं। जिस जगह पर हम रहते हैं उस जगह पर कुछ दुष्ट आत्माएं हैं जो कभी नहीं चाहते हम परमेश्वर में आगे बढ़े, जो कभी नहीं चाहते हम आशीष में अपनी जिंदगी को बिताए, इसलिए वो हमारे आशीषों को रोकती है। लेकिन तेरे प्रार्थना के द्वारा वो दूत को सामर्थ मिलेगा ताकि वो शैतान को हराकर वो आशीष हमारे पास तक पहुंचाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। यही प्रॉब्लम है, क्यों देरी हो जाता है? क्योंकि हम प्रार्थना करना छोड़ देते हैं। एक दिन जवाब नहीं आया, हमने प्रार्थना करना छोड़ दिया। दूसरे दिन जवाब नहीं आया, प्रार्थना करना। हफ्ते भर हम प्रार्थना किया, जवाब, अरे बाबा तू जब प्रार्थना कर रहा है वो उधर लड़ाई कर रहा है। समझ रहे आप जब प्रार्थना करते हैं वो लड़ाई करता है। जितने देर आप प्रार्थना करते हैं उतना देर वो लड़ाई करता है। जितने सामर्थ्य से आप प्रार्थना करते हैं उतने सामर्थ्य से वो लड़ाई करता है। और जितना तेजी से आप प्रार्थना करेंगे उतने तेजी से वो उत्तर तुम्हारे पास चला आएगा। हालेलुया, हालेलुया। देरी को खत्म करने का इलाज हमारे हाथ में है। कितने लोगों ने प्रार्थना किया? बहुत सारे लोग प्रार्थना करना छोड़ देते, चीजें होती नहीं है, प्रार्थना करना छोड़ देते, हार मान जाते हैं। प्रियो, आपकी आशीषें है जो स्वर्ग में है वो आपके लिए निकल पड़ी है, लेकिन आप अगर प्रार्थना करोगे वो जरूर आपके पास आ जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। हम जीत कैसे पा सकते हैं? फिलिपियन का 4 अध्याय वचन 16 हम पढ़ेंगे। फिलिपियन का 4 अध्याय वचन 16, 4 अध्याय वचन 16। किसी भी बात की चिंता मत करो। किसी भी बात की चिंता मत करो। बोलो, तू चिंता मत कर। बाजू वाले को बोल, चिंता मत कर, बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए हर जाएं। एक चीजों के लिए क्या करना है हमें? बोलो, प्रार्थना करना है, प्रार्थना कर, धन्यवाद देना है। बोलो, जोर से बोलो, प्रार्थना करना है, धन्यवाद देना है। बाजू वाले को कोनी मार, बोल, प्रार्थना करना है, धन्यवाद देना है। हालेलुया। कितने लोग प्रार्थना करते हैं? आप लोग प्रार्थना कितना देर प्रार्थना करते हैं? 5 मिनट। 5 मिनट वाला स्वर्गदूत है तेरे पास। 15 मिनट करते हैं, 15 मिनट वाला है। हालेलुया। जब आप जिम में जाते हो, आज अमित आया नहीं वरना मैं बताता था। हाँ, ये शिवम, जिम में जाते हो आप लोग, आपको एक दिन, शिवम एक दिन में बॉडी बन गया, कितना दिन लगा तुझे? 2-3 साल लगते हैं। 2-3 साल लगते। कितना दिन लगता है? एक दिन में पेट भी कम नहीं होता रे बाबा, मैंने देखा है, बहुत मेहनत करना पड़ता है। 2-3 साल लगते हैं। हालेलुया। उसके बाद बॉडी बनती है। बाबा, तेरे बॉडी से भी बढ़कर वो आसमान में बैठा हुआ है जो रोके रखता है सबको। हालेलुया। तू जैसा प्रार्थना करेगा उसकी बॉडी बनेगी और वो उसको मार कर जमीन पर उतर आएगा। हालेलुया, हालेलुया। तो क्या करना है तुझे? किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना, विनती द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर की ओर अर्पित किए जाए। हालेलुया। बोलो, हर बात में प्रार्थना करो। अच्छा, दूसरी चीज, पहले क्या करो? बोलो, प्रार्थना करो। दूसरी चीज पढ़ो। दूसरी बात हम पढ़ेंगे,
एफेसियों का किताब 5 अध्याय वचन 17 और 18 क्या लिखता है? इस कारण इस कारण निर्बुद्धि ना हो। हाँ, क्या ना हो? निर्बुद्धि। निर्बुद्धि। हालेलुया। क्या ना हो? यहां पर सब बुद्धिमान है कि निर्बुद्धि है? बुद्धिमान लोग हैं। हालेलुया। याद है 5 बुद्धिमान और 5 मूर्ख, निर्बुद्धि, बुद्धिहीन। कौन स्वर्ग में गए? कितने लोग स्वर्ग में गए? 5। कौन गया स्वर्ग में? बुद्धिमान गया। कौन गया? अगर आप निर्बुद्धि है तो आप कभी भी आशीष नहीं पा सकते। आप निर्बुद्धि है, कभी भी आप स्वर्ग राज के लिए काबिल नहीं हो सकते। अगर आप निर्बुद्धि है, आप कोई भी चीजों के लिए आगे नहीं बढ़ सकते। आपको बुद्धिमान बनना, और प्रभु ने हर एक को बुद्धिमान बनाया है। एक दूसरे से बोलो, हर एक को बुद्धिमान बनाया। भले ही तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें बुद्धिहीन बोला हो, भले ही तुम्हारे कलीसिया के लीडर पास्टर ने तुम्हें बुद्धिहीन बोला हो, भले ही तुम्हारे क्या बोलते हैं ऑफिस में तुम्हें बुद्धिहीन बोला हो, लेकिन परमेश्वर ने जब तुझे चुना था, तुझे कहा कि तू बुद्धिहीन नहीं लेकिन तू बुद्धिमान है। हालेलुया। आप बुद्धिमान हो। बोलो, मैं बुद्धिमान हूं। हालेलुया। तो यहां पे क्या है? इस कारण निर्बुद्धि ना हो, पर ध्यान से पर समझो। ध्यान से समझो। बोलो, समझो। समझो फिर कि प्रभु की क्या इच्छा प्रभु की क्या इच्छा है। हालेलुया। आगे, और दाखरस से मतवाले ना बनो, दाखरस से मतवाले ना बनो, क्योंकि इससे लूचपन होता है। हाँ, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। परंतु आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। पहले प्रार्थना करो। बोलो, प्रार्थना करो, आत्मा में भरो। जोर से बोलो, प्रार्थना करो, आत्मा में भरो। जब आप आत्मा में भरते हो ना, तो आपका देरी प्रभु स्पीड में बदल देता है। 5G प्रभु के इधर 10G है बाबा। हालेलुया। प्रभु आपका देरी को सुपर स्पीड में बदल देता है जब आप आत्मा में भरते हो। जब आप आत्मा में, बहुत सारे लोग क्यों आज भी देखो प्रार्थना आप कर रहे हैं, लेकिन अभी भी आपके जिंदगी में देरी है, क्योंकि आप आत्मा में भरे नहीं हैं। क्योंकि जब आप आत्मा में भरोगे तब आपका देरी आपका स्पीड में बदल जाएगा। हालेलुया। आपको देरी को स्पीड में बदलना है। जो आपने इतने 10 साल 5 साल में खोया है, जब आप आत्मा में भरोगे, परमेश्वर वो पूरे 5 साल की आशीषें आपको एक दिन में लौटा ले आएगा। देरी आपकी स्पीड में बदल जाएगी। हालेलुया। हालेलुया। जो भी आपने खोया है वो सब प्रभु लौटा देगा। बोलो, देरी मेरी स्पीड में बदल जाएगी। हालेलुया। हालेलुया। एलिया, सुनो इधर। एलिया आहाब के पास गया। आहाब के पास जाकर बोला अभी बारिश नहीं होगा, और 3.5 साल बारिश नहीं हुआ। हालेलुया। फिर गया, फिर बोला बारिश होगा। क्या होगा? बारिश होगा। और बादल, बाइबल बताती है कि बादल आए, उसका दास बादल देखने लगा। 7 बार गया और फिर बादल आया और उसने देखा कि बारिश हुआ। अब ये जब घटना हो रही थी, तब आहाब अपने रथ से, किससे? रथ। अभी रथ के आगे क्या रहता है? घोड़ा। हॉर्स पावर है, 2 हॉर्स पावर। वो रथ, अभी उस टाइम के रथ में 4 घोड़े लगे रहते थे। कितने? 4 घोड़े लगे रहते, मतलब 4 हॉर्स पावर। ठीक है, मतलब फरारी उस टाइप की गाड़ी होगी, लैम्बोर्गिनी आप बोलो, उस टाइप में वो 4 हॉर्स पावर का रथ चला रहा था आहाब राजा, और जा रहा था। हालेलुया। अब मैं आपको बताता हूं, जब आप आत्मा में भरते हो तो क्या होता है। सुनना चाहते हो? आओ मेरे साथ। पहला राजा पढ़ 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 पढ़। तब यहोवा की शक्ति हाँ। एलिया पर ऐसी हुई। तब यहोवा की शक्ति एलिया पर ऐसी आई कि वह कमर बांधकर हाँ, अहाब के आगे आगे इज़राइल तक दौड़ता चला गया। कमर बांधा। किसके आगे आगे दौड़ा? अहाब के आगे। आहाब के आगे।
दौड़ने लगा। आहब किस में सवार है? रथों पर, अरे हालेलुया, रथ पर। बैलगाड़ी में नहीं जा रहा है वो रथ पे जा रहा है। घोड़ा है उसके साथ, घोड़े की स्पीड पता है, और वो भी एक घोड़ा नहीं, 4 घोड़े तकरीबन, 2, अरे कम से कम ले लो तो भी 2 घोड़े पर जा रहा है वो। हालेलुया। और घोड़े के स्पीड से भी बढ़कर एलिया भाग रहा है। हालेलुया। तू जब आत्मा से भरेगा ना, प्रभु तुझे स्पीड देगा दौड़ने के लिए। हालेलुया। तेरी देरी पीछे छूट जाएगी, तू स्पीड से दौड़ेगा। हालेलुया। जो भी 5 साल, 10 साल में या 20 साल में जो कुछ भी देरी हो गई है, तू जब आत्मा से भरेगा, तेरे अंदर एक ऐसी स्पीड आएगी कि जो भी खोया है वो एक दिन में प्रभु लौटा देगा। हालेलुया, हालेलुया। देखो, एलिया किसके आगे भागा? रथों के आगे। क्यों क्यों क्यों? क्योंकि यहोवा की शक्ति एलिया पर ऐसे आई। इंग्लिश में लिखा है, द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड केम अपॉन एलाइजा। प्रभु की आत्मा एलाइजा के ऊपर आई। जब प्रभु की आत्मा एलाइजा के ऊपर आई तो आप स्पीड पकड़ोगे। हालेलुया। जब तक प्रभु की आत्मा आती नहीं, आप स्पीड नहीं पकड़ोगे। जिस वक्त प्रभु की आत्मा आएगी, आप स्पीड पकड़ोगे। बोलो स्पीड पकड़ोगे। देरी नहीं होगी। बोलो देरी नहीं होगी। बाजू वाले से बोल देरी नहीं होगी। फिर देरी नहीं होगी, क्योंकि तूने स्पीड पकड़ा है। हालेलुया, हालेलुया। आपको देरी नहीं होगी। फिर कोई भी देरी आपको रोक नहीं पाएगी, क्योंकि परमेश्वर के मकसद के लिए आप दौड़ने को शुरुआत करोगे। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग प्रभु की आत्मा से भरना चाहते हैं? आइए। हम आशा करते हैं कि ये वचन सुनकर परमेश्वर ने आपसे बात की होगी। ऐसे कई सारे वचनों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, लाइक कर सकते हो और शेयर भी कर सकते हो, जिससे और भी कई सारे लोग आशीषित होंगे। आप हमारे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हो। प्रभु आप लोगों को आशीष दे। धन्यवाद।